When the world sleeps, India will awake to life and freedom. भगवान का शुक्र है कि अब हमारे बच्चों को वो सारी तकलीफें नहीं देखनी पड़ेंगी जो हमने देखी, और हम सब एक शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। 17 साल बाद आप इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए? हाँ, आज जल्दी काम खत्म हो गया और गुप्ता जी रास्ते में मिले थे और वो अपनी बेटी की कार दे के गए हैं। उनकी बेटी की शादी कितनी उम्र होगी उसकी? करीबन करीबन 17 की होगी और सोच रहे थे शीतल बिटिया की भी शादी करवा देते हैं। इतनी जल्दी? पर क्यों? तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सोनू पर भी ध्यान देना है और घर से बोझ भी कम हो जाएगा। बात तो सही की आपने। रुकिए, हम शीतल से बात करते हैं। शीतल, शीतल जरा इधर आना। हमें लगता है कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और तुम्हारी शादी करा देनी चाहिए। क्या? पर माँ, आपको तो पता है मुझे पढ़ाई में कितनी रुचि है। ये पढ़ाई पढ़ाई क्या लगा रखा है बेटा? आखिर में तो घर ही संभालना है। पापा पापा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। चुप रहो तुम चले गए दुनिया हमने देखी है, हमें क्या करना है और क्या नहीं हमें पता है। अब फैसला हो चुका है तो शादी होके ही रही। पर पापा, पढ़ाई पर तो सबका अधिकार होता है। तुम रहो। पर पापा, दीदी की बात समझने की कोशिश तो कीजिए। तुम जाओ पढ़ाई करने अपने रूम में। पर पापा। हाश, चलो अब हमारी बेटी एक शांतिपूर्ण जीवन जी पाएगी। भैया, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, शाम में मिलते हैं। बाय। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? असल में शादी से पहले मेरा पढ़ने का बहुत मन था और अब सौम्या को देख मुझे दोबारा पढ़ने की इच्छा होती है। क्या? ये कैसी बात कर रही हो? लेकिन तुमसे घर का काम संभालने नहीं जाते, ऊपर से मेरे को पढ़ाई करनी है। पर आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। घर की बातें और जाके घर के काम करो। अरे अरे, क्या हो गया बेटा? शांत हो जाओ। देखो ना माँ, एक तो इसे घर का काम संभालने नहीं आते, ऊपर से मेरे को पढ़ाई करनी है। पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, घर पे रहे और घर के काम करे। न दहेज लेके आई न संस्कार। बड़ी आई बहू रानी पढ़ेंगी। ए जी देखिए ना इन लोग का रोज रोज का नाटक। ये क्या सुबह से नौटंकी चल रहा है? सुबह से कब चाय तक नहीं मिली है मुझे। अरे हमारा बड़प्पन है जो हमने तुम्हारे घर से रिश्ता जोड़ दिया। हाँ? मुझे अब किसी भी हालत में पढ़ाई करनी है। एक बात दिमाग में से डाल लो, मर्द बाहर के काम करेगा औरत घर का। पर अब मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। बंद करो नाटक, निकल जाओ घर से। मुझे नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, और मुझे क्या बेचेगा रुपया। घर से निकाल देने के बाद उसे पूजा मिली, जो उसे एक वुमेन शेल्टर पे ले गई, जहां उसे उसी की जैसी लड़कियां मिली जिनके पास ना ही कोई घर था और ना ही कोई अपना। दीदी दीदी देखिए, केबीसी का ऐड है। पता नहीं पैसा जीतने के बारे में कुछ लिखा है इसमें। केबीसी? वो क्या होता है? और क्या इसमें कोई भी भाग ले सकता है? अरे शीतल, यह केपीसी एक खेल प्रतियोगिता होता है जहां तुम अपने ज्ञान के बदले पूरे 7 करोड़ तक की धनराशि जीत सकती हो। परेशान मत हो शीतल, मैंने ट्यूशन पढ़ा के जितने पैसे कमाए हैं वो सब तुम्हें दे दूंगी। चलो चलो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, तुम्हें स्टेशन छोड़ के आता है। आज शीतल के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कई संघर्षों के बाद आखिरकार वो केपीसी के मंच पे पहुंच चुकी थी। अद्भुत से खेल इस तरह कितने आइए, तुम्हारा
तो इसी के साथ हम लीडर बोर्ड पे नजर डालते हैं। शीतल जी सेलेक्ट होती है, बधाई हो देवी जी, बधाई हो, बधाई हो। देवी जी आइए। तो देवी जी कैसा लग रहा है आपको इस हॉट सीट पर बैठकर? जी मुझे बेशक अच्छा लग रहा है। टाइम नहीं है, गेम को आगे बढ़ाना है। साहब आपको इस गेम के हम नियम बता दें। इसमें आपको 3 लाइफ मिलेंगे। सो फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस तो देवी जी सोच समझ के उपयोग कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। म्यूजिक तो तुमने 1 लाख वाला बजा दिया। आपके ऑप्शन A, B, C, D। जी मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगी। कंप्यूटर में आ जाए, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। देवी जी बहुत अच्छा खेली। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। आपके ऑप्शन है A, B, C, D। देवी जी जल्दी करें, टाइमर चल रहा है। जी ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर बॉक्स है, ऑप्शन डी लॉक किया जाए। बुद्धि बहुत सही है आपकी। तो देवी जी अगला प्रश्न आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। अगर आप यहाँ से नीचे गई तो 3,20,000 रुपये लेकर जाएंगे। तो ये प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। आपके ऑप्शन है A, B, C, D। जी मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगी। कंप्यूटर में आ जाए, सीधा जी लाइफ लाइन लेना चाहती हैं। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहती हैं वैसे आप? जी फोन फ्रेंड लेना चाहती हैं। किसे कॉल करना चाहती है वैसे आप? मैं अपनी दोस्त रेखा को कॉल करना चाहूँगी। कंप्यूटर में आ जाए, रेखा जी को कॉल लगाया जाए। नमस्कार देवी जी, आज आपकी मित्र एक प्रश्न पूछ चुकी है, आपकी सहायता मांगना चाहते हैं। तो देवी जी प्रश्न पूछिए। रेखा तुम्हें प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा A, C, D। मैंने इनके बारे में जितना पढ़ा है और सुना है, मेरे हिसाब से मुझे ऑप्शन ए सही लगता है। शीतल तुम ऑप्शन ए के साथ ही जाना। जी मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगी। श्योर है? जी हाँ। सोच लीजिए। लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर में आ जाए, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। देवी जी ये उत्तर आपका गलत नहीं। देवी जी कैसा तो बताइए, सही धनराशि का क्या करेंगे आप? जी मैं अपनी जीती हुई धनराशि से जरूरतमंद लोगों और पीड़ित महिलाओं की मदद करने में इसे उपयोग करना चाहूँगी। अद्भुत देवी जी, आशा करते हैं देवी जी की इस सोच के साथ इस देश को एक नया मोड़ जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं। शिक्षा के साथ वो दुनिया में लोगों का जीवन बदलने के लिए निकल पड़ी, जिन्होंने सबसे बुरी स्थिति में उसका साथ दिया था। जल्द ही वो 4 वुमेन शेल्टर्स खोलने में कामयाब रही और कई रिफॉर्म मूवमेंट्स का हिस्सा भी बनने लगी। ऐसे तो भारत में काफी विवाद होते रहते हैं, पर शनिपुर के आदिवासियों के बीच एक बहुत बड़ा जमीन विवाद हो उठा, जिसे वहां के मुखिया भी संभाल नहीं पाए। सोशल मीडिया पर यह बात तो काफी फैल गई, पर वहां की सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं चलाई। ये बात फैलते फैलते शीतल तक जा पहुंची और वो खुद इस मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। हम तो मार के कान में फेंक दें। चिपड़े फेंक देंगे। शीतल ने इस विवाद के लिए एक उपाय सोच लिया और जल्द ही शनिपुर पहुंच गई। शनिपुर पहुंच के शीतल ने वहां दोनों गांव के मुखियाओं के साथ एक बैठक बैठाई और उन्हें समझाया कि किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव में आकर लड़ने से उनका ही नुकसान था। काफी सोच और विचार के बाद शीतल ने शांतिपूर्वक तरीके से इस मामले को संभाल लिया। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? किसी तीसरे की वजह से हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इससे आपसी मतभेद बढ़ते हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ता है।
हमें मिलजुल कर शांति से एक साथ रहना चाहिए। ऐसे ही देश भर की अनेक समस्याओं को शांतिपूर्वक तरीके से संभालने के लिए मिस शीतल को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। तो आज हम सब मिलकर राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हैं श्री चालू यादव जी का। तालियां। सुश्री थरूर जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए। फ्रूटी ईरानी जी का। निर्मा रमन जी का। अमित स्वाहा जी का। और अंत में हम स्वागत करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मेलोडी जी का। तालियां। मेलोनी 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 बेटा मेलोडी नहीं बोलना। मित्रों, आज हमारे साथ देश की एक महान बेटी जुड़ी है जिन्होंने शांति की पूरी व्यवस्था कर रखी है और इसी के बदौलत भारत सरकार ने इनको शांति के पुरस्कार के द्वारा सम्मानित करने का फैसला लिया है। स्वागत कीजिए शीतल जी का। जाते हैं जटिल रिश्तों की डोर, राग छोड़ उड़ चल सौहार्द की ओर। करूं क्या परिभाषित शांति को, जंग तो अंतहीन है जानना है तो। मातृत्व की छाया में सिमटा है ये संसार गोल, हर जीव है कीमती लगाओ ना इनका मोल। धन्यवाद।